अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ हॉट मिल्क टी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको हम बनाएंगे विदाउट बीटर के और विदाउट ओवन के, और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के रेडी होता है। तो चलें जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 एग्स लिए और ये एग्स जो हैं रूम टेम्परेचर पे हैं। साथ में मैंने 1 कप मैदा ले लिया है, हाफ कप मैंने इसमें चीनी ली है और 1/4 कप ऑयल ले लिया है। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो आप वनीला एसेंस ले लें, नहीं तो आप वनीला पाउडर भी ले सकते हैं। दोनों में से आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। तो चलें जी, अब आपने करना क्या है, आपने एक जो है ले लेना है जूसर और उसमें आपने डाल देने हैं 2 एग और साथ में डाल देना है 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और ये डालने के बाद आपने इनको 1 मिनट के लिए बीट करना है। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देनी है हाफ कप शुगर। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप हाफ कप से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये हाफ कप जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो इसको आपने इतनी देर तक बीट करना है कि जो इसका टेक्सचर है वो बहुत जो है वो फॉर्मी सा हो जाए। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है 1/4 कप ऑयल और ऑयल डाल के भी आपने इसको इतनी देर तक बीट करना है कि जो ये बैटर है इसका जो टेक्सचर है बहुत ही क्रीमी और फ्लफ़ी सा हो जाए। उसके बाद आपने इस बैटर को जो है वो निकाल लेना है एक अलग से एक बाउल में। और उससे पहले मैं आपको चेक कराती हूँ कि इसकी जो है कंसिस्टेंसी और इसका जो है टेक्सचर इस तरह का हो जाएगा, फोमी सा। उसके बाद आपने इसको शिफ्ट कर देना है एक बाउल में, और बाउल में शिफ्ट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। सारा मिक्सचर जो है बाउल में डालने के बाद आपने बाउल पे रख लेनी है एक स्टेनर और उसमें डाल देना है 1 कप मैदा और साथ में 1 टीस्पून आपने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। और फिर आपने दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से छान लेना है और छानने के बाद आपने कर लेना है इसको मिक्स। और आपने अब जो मिक्स है वो बहुत ही हल्के हाथ से करना है और आपने इसको फोल्ड करने के अंदाज में सारे मिक्सचर को जो है आपस में मिक्स कर देना है। और उसके बाद आपने रख देना है मिक्स करने के बाद इसको साइड पे। और अब हम इसके लिए तैयार करेंगे हॉट मिल्क। हॉट मिल्क बनाने के लिए आपने ले लेना है 1 टेबलस्पून बटर और साथ में आपने इसमें ऐड कर देना है हाफ कप मिल्क। और मिल्क डालने के बाद जस्ट आपने इतनी देर तक पकाना है कि दूध को एक अच्छा सा बॉईल आ जाए और साथ में जो बटर है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। उसके बाद आपने कर देना है फ्लेम को ऑफ और दूध को रख देना है 1 मिनट के लिए साइड पे। और इस 1 मिनट में हम अपने मोल्ड को कर लेते हैं रेडी। तो इसके लिए मैंने इस टाइप का एक मोल्ड ले लिया है और जो ये मोल्ड है ये मेरे केक के हिसाब से काफ़ी बड़ा है। और ये मैंने बड़ा क्यों लिया है वो मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। तो अगर आप इस केक को बेक कर रहे हैं तो आप जस्ट 7 इंच का एक नॉर्मल जो लूफ पैन होता है वो आप ले लें। उसमें ये जो टी केक है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बेक हो जाता है। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून जो है ऑलिव ऑयल इसमें डाल दिया था और पूरे जो है पैन पे मैंने उसे ब्रश की मदद से लगा लिया है। और साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा मैदा और सारे पैन को उस मैदे से मैंने डस्ट कर लिया है। तो इस तरह से जो पैन है वो बेक होने के लिए तैयार हो गया है। तो जी अब आपने करना क्या है, आपने जो केक का बैटर तैयार किया था वो ले लेना है और ये जो दूध अभी हमने गर्म किया था तो ये हॉट मिल्क जो है आपने इसमें डाल देना है बैटर में। आपने इसको आराम से आहिस्ता आहिस्ता करके डाल देना है और फिर इसको आपने दोबारा से हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद मिक्स करने के बाद जो आपके पास कुछ इस टाइप का जो बैटर है वो रेडी हो जाएगा। तो आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है इस मोल्ड में। अब मैं इसको बेक कर रही हूँ कुकर में और मैंने ये जो है मोल्ड इसलिए ऐसा लिया क्योंकि मेरे कुकर पे ये बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाता है और मुझे इसके लिए कोई जो है इस कुकर में कोई स्टैंड रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे आप देखें जो ये कुकर है उसमें मैंने ना तो कोई रेत डाली है, ना ही सॉल्ट डाला है और ना ही इसे प्री हीट किया है। कुकर बिल्कुल ठंडा है और यह इसमें मैं ये अपना इस तरीके से मोल्ड रख दूँगी बग़ैर किसी स्टैंड के और इसको कर दूँगी बंद। और इसके ऊपर आपने विसल नहीं रखनी और उसके बाद आपने इसको बेक कर लेना है। इसको आपने बहुत ही लो फ्लेम पे रख देना है। ये 35 से 40 मिनट में बेक हो जाता है। तो मुझे इसको बेक करते हुए 35 मिनट हो गए हैं। तो आप ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा जो केक है वो बेक हो चुका हुआ है। और आप ये देखें मैंने स्टिक इसमें डाल के चेक कर लिया है, बिल्कुल भी कोई लिक्विड लगा हुआ जो है वो नहीं था इसके साथ। और फिर आपने इसको रख देना है कम से कम 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। और उसके बाद जब आप इसे निकालेंगे तो ये केक खुद ब खुद जो है वो मोल्ड से अलग हो जाएगा। तो अब ये देखें
इस तरह का जो केक है वो बन के जो है आपका रेडी हो जाएगा। और जो टाइमिंग है वो आपकी डिफरेंट हो सकती है, तो आप 30 मिनट तक तो आप बिल्कुल इसको खोल के मत देखें, लेकिन 30 मिनट के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हो सकता है आपका 35 मिनट की बजाय 40 मिनट में बेक हो। और ये देखेंगे, मैं आपको काट के दिखाती हूँ तो आपको इससे आइडिया होगा कि ये कितना सॉफ्ट, मॉइस्ट और बहुत ही स्पॉन्जी बन के रेडी हुआ है। और आप जो है इसका जो ये टेक्सचर है वो चेक करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना अच्छा जो है, बग़ैर बीटर के और बग़ैर ओवन के कितना अच्छा जो केक है, आप उसे प्रेशर कुकर में बेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। बस इसके साथ ही मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।